वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 11 जून 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर अगर आपका बैंक खाता है तो सरकार की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है दोस्तों। साथ ही घर में रसोई गैस कनेक्शन है तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आपका बिजली का बिल है तो हर महीने 1,000 रुपए की बिजली बिल में सब्सिडी मिलने वाली है इस राज्य के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों किसान परिवारों को 10-10 हजार रुपए की हर साल सहायता राशि दी जा रही है। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मास्क लगाने को लेकर और कोरोना की एक नई गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। और साथ ही दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है सरकार का कि अब लॉकडाउन में भी मिलेगी सैलरी। जी हाँ, तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो तो आपका नाम जो है ना हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है और हमारे को पता चल जाता है कि वीडियो आप तक पहुंच चुका है। दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक रोज ऐसे ही नई नई और काम की खबरों के वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि रसोई गैस एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कहीं से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर, आ गया है नया नियम। तो दरअसल सरकार ने एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। मतलब आप कहीं से भी अपना रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर जो भरवा सकते हैं। जिस तरह से आप मोबाइल सिम को पोर्ट करवाते हैं ना, जैसे कि सिम कार्ड जियो की है तो आप उसको एयरटेल में पोर्ट करवा देते हैं, वोडाफोन में करवा देते हैं, आइडिया में करवा देते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से आप अपने एलपीजी सिलेंडर को भी अब पोर्ट करवा सकेंगे। पोर्टेबिलिटी नियम को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा कि किसी भी कंपनी के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है दोस्तों एलपीजी का सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं, उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए वहीं दोस्तों रेल यात्रा को लेकर बड़ी खबर है कि अब ट्रेन में बेफिक्र होकर सो जाइए, डेस्टिनेशन स्टेशन आने पर जगह देगा रेलवे। सरकार ने शुरू कर दी नई सर्विस। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब ट्रेन यात्रा के दौरान रात में भी बेफिक्र होकर सो जाइएगा, क्योंकि अब आपका डेस्टिनेशन यानी कि उतरने वाला स्टेशन जैसे ही आएगा ना, उससे पहले रेलवे की तरफ से आपको फोन करके जगह दिया जाएगा। और इसके लिए आपको 139 पर फोन करके वो कब कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा को पीएनआर पर एक्टिवेट करवानी होगी। तो है ना दोस्तों कमाल की स्कीम यहाँ पर की। माना कि आप दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं और यात्रा जो 12 घंटे लंबी है। अब दोस्तों रात की यात्रा है और सोने का भी शेड्यूल रहता ही रहता है, लेकिन दिमाग में एक ही टेंशन रहती है कि यार कहीं नींद आ गई और स्टेशन पर नहीं उतर पाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली क्या है कि स्टेशन छूट जाएगा, लेकिन रेलवे जो है दोस्तों आपका उतरने का स्टेशन आने से पहले ही आपको फोन करके जगह देगा, फोन करके आपको अलर्ट कर देगा। तो इस तरह से एक नई सर्विस की शुरुआत हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो सामने आ रही है कि कोरोना अपडेट को लेकर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। 5 साल के बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। तो दरअसल कोरोना वायरस को लेकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोदी सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में बच्चों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से सख्त मना किया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहा गया है कि 5 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चे पेरेंट्स की निगरानी में मास्क लगा सकते हैं और 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे ठीक वैसे ही मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से बड़े करते हैं। तो दोस्तों 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेमडेसिविर, स्टेरॉइड जैसी दवाओं का इस्तेमाल जो नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अब आप रेस्टोरेंट के खराब खाने की तुरंत कर सकते हैं शिकायत। 1 अक्टूबर से जारी किया जाएगा नया नियम। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से बिल में दोस्तों FSSAI लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। और इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया। और इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो कि दोस्तों FSSAI नंबर का इस्तेमाल करके विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाने की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, उसमें खराब खाना होता है, तो दोस्तों आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से ही देश में नया नियम जारी हो जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। लॉकडाउन में काम पर नहीं जाने पर भी मिलेगी पूरी सैलरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था सहित कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से बहुत सारे कर्मचारी काम पर नहीं जा रहे हैं और ऐसे में दोस्तों उनको जो तनख्वाह है ना वो कटने का डर सता रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने राहत दे दी है और सरकार के नए नियम के तहत सभी कॉन्ट्रेक्चुअल, कैजुअल या फिर आउटसोर्स स्टाफ को लॉकडाउन के दौरान अगर वो ऑफिस गए या फिर नहीं गए, लेकिन उनको सैलरी पूरी की पूरी मिलेगी। और सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं यानी कि ठेके पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको भी दोस्तों पूरी तनख्वाह सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए अगली खबर है कि वेंटिलेटर, N95 मास्क और सैनिटाइजर ऐसी चीजें होगी बहुत ही ज्यादा सस्ती।
जीएसटी रेट घटाने की तैयारी में है सरकार। तो दरअसल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 12 जून को की जाएगी, यानी कि कल के दिन होगी। और भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दोस्तों कोरोना वायरस महामारी से संबंधित आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन उपचार संबंधी उपकरण जैसे कि कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, N95 और सर्जिकल मास्क के साथ ही टेम्परेचर मापने वाले उपकरण पर जीएसटी रेट से छूट देने के बारे में सरकार जो बहुत ही जल्द घोषणा कर सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 लाख तक के फसल लोन पर किसानों को नहीं देना होगा कोई भी ब्याज। तो दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा कि जिस किसान परिवार ने 3 लाख रुपए तक का अगर फसल का लोन ले रखा है, फसली ऋण के ऊपर किसानों से अब ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस फैसले का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो कि 3 लाख रुपए के लोन पर नियमित तौर पर दोस्तों भुगतान कर रहे हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज जो दोस्तों इसमें लगाया जा रहा था ना, तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 3 लाख तक के लोन पर दोस्तों ब्याज जो है बिल्कुल फ्री कर दिया है। अब किसानों से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है कि हाई कोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम आदेश जारी। विवाहित और अविवाहित नहीं रह सकते हैं एक साथ। तो दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि एक विवाहित और एक अविवाहित कपल जो है वो दोस्तों लिव इन रिलेशन में एक साथ नहीं रह सकते हैं। दरअसल यहाँ पर राजस्थान में एक मामला सामने आया था जिसमें 29 साल की अविवाहित लड़की और 31 साल का विवाहित युवक दोनों ने दोस्तों एक साथ रहने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्वीकार किया और कोर्ट में याचिका दायर करी कि उनको सुरक्षा दी जाए कि उनके परिजन उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोर्ट ने दोस्तों फैसला जारी किया है कि एक विवाहित और एक अविवाहित लड़का लड़की जो है ना वो दोस्तों लिव इन रिलेशन में एक साथ नहीं रह सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि बैंक के ग्राहकों को लगा झटका। आरबीआई ने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाली फीस में कर दी बढ़ोतरी। तो दरअसल फ्री केस विड्रॉल लिमिट अब खत्म होने के बाद एटीएम से केस निकालना महंगा हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों आज एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। यानी कि मान लीजिएगा आपको 3 बार या 5 बार दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने की, पैसे निकालने की अनुमति मिली हुई है। और इससे ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले दोस्तों 15 रुपए का चार्ज था, उसे बढ़ाकर अब 17 रुपए कर दिया है। अच्छा, 1 अगस्त 2021 से ही एक और नया नियम लागू होगा कि आरबीआई के नए नियम के मुताबिक ग्राहक एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसके बाद जो है ना 6 रुपए चार्ज लिया जाएगा। और वहीं रिजर्व बैंक ने कस्टमर चार्ज को बढ़ाकर भी 21 रुपए करने का आदेश जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में पहली बार शमशान में मोक्ष का इंतजार कर रही अस्थियां होगी स्पीड पोस्ट। जानते हैं क्या है सरकार का प्लान? तो दोस्तों कोरोना महामारी ने कुछ ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है जिसके बारे में आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि अब दोस्तों डाक विभाग जो है ना वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से अस्थियों को भी गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डाक विभाग और एक संस्था में बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कंपनी न सिर्फ अस्थियों को डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से गंतव्य तक भेजेगी बल्कि दोस्तों उनका विसर्जन करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी परिजनों को दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों अस्थि विसर्जन हरिद्वार में किया जा रहा है, गंगा में किया जा रहा है, या सभी लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। तो दोस्तों अस्थि विसर्जन स्पीड पोस्ट के जरिए हो जाएगी और डाक विभाग अस्थि विसर्जन करते हुए दोस्तों उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग वापस आकर परिजनों को भेजी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था हुई है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर जो सामने आ रही है, सुशांत पर बन रही फिल्म पर रोक लगाने की मांग। पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। तो दरअसल दोस्तों दिव्यांगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय के ऊपर रोक लगाने की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। और यह जो याचिका है वो सुशांत सिंह के जो पिता है उन्होंने ही दाखिल करी है। और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुशांत सिंह की लाइफ के ऊपर जो न्याय के नाम से फिल्म बन रही है वो बननी चाहिए या उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों राजस्थान से अगली खबर आ रही है, गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मिलेगी 5-5 हजार रूपए की सहायता राशि। तो दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को संबल देने के मद्देनजर दोस्तों उनको 5,000 रूपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी। अच्छा, ये जो 5,000 रूपए है वो दोस्तों कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से सभी कलाकारों को दिए जाएंगे। और वहीं राजस्थान से एक और खबर है कि गहलोत सरकार किसानों को बिजली बिल पर
देगी 12-12 हजार रूपए की सब्सिडी। आप भी उठा सकते हैं फायदा। तो दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार कृषि विद्युत कनेक्शन पर यानी कि खेती के मीटर पर, खेती की जमीन पर अगर कृषि कनेक्शन ले रखा है तो उनको दोस्तों हर महीने 1000 रूपए अनुदान के तौर पर देगी। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी राहत यहाँ पर मिली है कि जिसे कृषि की जमीन पर 2000 रूपए का लाइट बिल आता है तो 1000 रूपए तो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को मात्र 1000 रूपए ही बिजली बिल जमा करवाना रहेगा। अच्छा, अब अशोक गहलोत ने दोस्तों मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत ही दोस्तों यहाँ पर इस तरह की सब्सिडी दी जा रही है। चलिए, मानसून को लेकर बड़ी खबर है कि 23 वक्त से पहले मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून। अगले 48 घंटों में झारखंड और बंगाल में देगा दस्तक। तो दरअसल गर्मी से जूझ रहे कुछ प्रदेशों को आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून राहत दे सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून जो है ना वो दोस्तों समय से पहले दस्तक दे चुका है और अब अनुमान जताया गया है कि आने वाले 48 घंटों में ये झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएगा ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके राज्य में मानसून जो है वो कब आएगा। और इस साल मानसून जो है दोस्तों तय समय से पहले भारत देश में पहुंच चुका है। कल गुरुवार की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा तक मानसून पहुंचने की गतिविधि भी सामने आई है। और इसके बाद जून के आखिरी सप्ताह में मध्य गुजरात, मध्य और दक्षिणी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और साथ ही दोस्तों लद्दाख में भी यहाँ पर मानसून जो है वो दक्षिणी क्षेत्र को कवर कर लेगा। चलिए, बिहार से अगली खबर है कि नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। अब पोस्ट कोविड से मौत होने पर भी मिलेंगे 4 लाख रुपए, 10 दिन के अंदर दी जाएगी राशि। दरअसल दोस्तों नीतीश सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवार वालों के लिए एक नई घोषणा करी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है या कोरोना वायरस के चलते कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है और उसके बाद दोस्तों मरीज की मौत होती है ना, तो भी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड यानी कि सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से 4-4 लाख रुपए जो है ना वो दोस्तों बतौर यहाँ पर मुआवजे के तौर पर 10 दिन के अंदर अंदर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। है ना दोस्तों कमाल का फैसला। चलिए, इसी के साथ अगली खबर है कि डेंगू को खत्म करने में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रायल में 77% तक कम हुए केस। तो पूरी दुनिया डेंगू बुखार से परेशान है और भारत में भी हर साल इस वायरस के चपेट में आने से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल दुनिया में दोस्तों डेंगू का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इस वायरस से लड़ने में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और दोस्तों डेंगू संक्रमण यानी कि पॉजिटिविटी रेट में 77% की कमी आई है। चलिए, राम मंदिर को लेकर अगली खबर है कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक दोस्तों होगी 13 और 14 जून को। जानते हैं कितना काम हो चुका है। तो दोस्तों राम मंदिर के लिए बुनियाद भरने के लिए तय सीमा जो है निश्चित कर रखी है और उसको समय पर पूरा करने के लिए 2 शिफ्टों में लगातार काम हो रहा है। 12-12 घंटों की शिफ्ट चल रही है और 13 और 14 जून को दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक करी जाएगी। अच्छा, वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर तक बुनियाद भरने का जो काम है, बुनियाद यानी कि नींव भरने का जो काम है ना वो दोस्तों लगभग यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तय समय के अनुसार ही निर्माण कार्य जारी चल रहा है। चलिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि सरकार का बड़ा फैसला। 68 लाख से ज्यादा किसानों को 5000 की जगह अब हर साल मिलेंगे 10-10 हजार रूपए। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दोस्तों कृषक बंधु योजना के माध्यम से एक नई योजना चलाई गई है और इस योजना के अंतर्गत किसान परिवारों को दोस्तों हर साल 5000 रूपए नहीं बल्कि 10-10 हजार रूपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाएंगे। चलिए, अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज यहाँ पर सोना जो है वो 259 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला सस्ता हो चुका है और सोने की जो ताजा कीमत है ना वो दोस्तों 48,127 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है। और वहीं दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो चांदी जो है ना वो आज 414 रूपए सस्ती हुई है और दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का ताजा भाव 70,274 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।